Dear students, I am Sashikala Verma, your English teacher. Today we are going to start our chapter 8. The chapter is Jesus Christ. Students, आज हम इस चैप्टर में जीसस क्राइस्ट मीन्स यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और जीसस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जीसस कौन थे। Jesus Christ was born on 25th December in Jerusalem. ओके, जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है 25 दिसंबर जेरूसलम में हुआ था। मरियम वॉज हिज मदर एंड जोसेफ वॉज हिज फादर्स नेम। उनकी मम्मी का नाम, उनकी माता का नाम मरियम था और उनके पिताजी का नाम जोसेफ था। ही वॉज अ ज्यू। वे कौन थे? वे यहूदी थे, है ना। At that time, many blind faiths were prevalent in the society. उस समय सोसाइटी में मीन्स समाज में, उस समय समाज में क्या बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। Some clergymen cheated and misguided innocent people. कुछ क्लैरिजमैन जो हैं उन इनोसेंट पीपल्स को, इनोसेंट मीन्स जो मासूम, मतलब होशियार नहीं रहते थे, चालाक नहीं रहते, गांव के लोग होते थे, है ना, तो उनको क्या करते थे? मिसगाइड करते थे, उन्हें भटकाते थे, अंधविश्वास फैलाते थे। प्रेवलेंट, प्रेवलेंट मीन्स होता है प्रचलित होना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ मीन्स अंधविश्वास। उस समय सोसाइटी में अंधविश्वास फैला हुआ था और क्लैरिजमैन जो थे, कुछ लोग जो पादरियों के कुछ धार्मिक गुरु थे, है ना, पादरियों के जो गुरु थे वो क्या इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों को मिसगाइड करते थे, उन्हें बहकाते थे। जीसस क्राइस्ट कुड नॉट बियर ऑल दीज बैड थिंग्स। तो जीसस क्राइस्ट को क्या था? ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी कि वह समाज में बुराइयां फैलाएं। He advised the people not to believe in such blind theories. तब उन्होंने उन इनोसेंट पीपल्स को कहा कि आप लोग इन पुरानी बातों पर, है ना, अंधविश्वास पर ध्यान न दें, है ना, वो सच नहीं है। He preached to the people in the right way. उन्होंने उस जनता को, मतलब इनोसेंट पीपल्स को उन्होंने यह बताया और यह कहा कि वे अंधविश्वास पर ध्यान न दें, उन पर विश्वास ना करें। जो समाज में फैला रहे हैं वे लोग, उन पर विश्वास ना करें। Many people listened to him and followed him. बहुत सारे लोग, वहाँ पर कई लोग थे जो उनकी इस बात को सुन रहे थे और उन्होंने कहा, जीसस ने कहा कि आप उसको फॉलो मत कीजिए, है ना, वे सही रास्ता दिखाने लगे। दे रिगार्डेड हिम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो उनके बताए हुए मार्ग पर वे लोग जो हैं, जो इनोसेंट पीपल्स थे, वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। कई लोग, मैनी पीपल्स लिसन टू हिम एंड फॉलो हिम, कई लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। ही रिगार्डेड हिम एज द मैसेंजर ऑफ गॉड, और उन लोगों का कहना था कि ये भगवान के क्या हैं? मैसेंजर हैं, मतलब भगवान का संदेशा वाले दूत हैं ये, है ना। उनको समाज के लोग ऐसा मानते थे। देयर आर मैनी लेजेंड्स ऑफ मिरेकल्स अबाउट जीसस क्राइस्ट, है ना, ऐसे ही चमत्कारिक, देयर आर मैनी लेजेंड ऑफ मिरेकल्स एंड अबाउट जीसस क्राइस्ट। इसी तरह की कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं, है ना, उनके चमत्कार और
उनके बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में ऐसी बहुत सी चमत्कारिक कहानियाँ हैं। वन ऑफ दैम इज़ गिवन बिलो। इसी तरह से उनमें से एक कहानी हमारे इस चैप्टर पर दी हुई है ना। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है। वन डे जीसस केम टू द सी ऑफ गलीली। एक दिन जीसस क्राइस्ट जो है वह गलीली समुद्र के पास आए। समुद्र के पास आए। कौन से समुद्र के पास? गलीली। ही क्लाइम्ड अटॉप अ हिल एंड सैट देयर। और वह ऊपर चट्टानों में चढ़ गए, है ना, हिल्स पर चढ़ गए और वहाँ पर बैठ गए। आफ्टर सम टाइम अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड देयर। कुछ समय बाद जब जीसस क्राइस्ट जो हैं वह उस पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ गए और ध्यान लगा लिए, तो कुछ जब लोगों को यह बात पता चली कि वहाँ पर जीसस क्राइस्ट हैं और ऐसे व्यक्ति हैं, तो क्या किए, कुछ समय बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा वहाँ पर होने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। दे ब्रॉट लैम पीपल, सम ब्लाइंड पीपल, डीफ एंड डम पीपल विथ दैम, है ना। उन लोगों की भीड़ में कुछ लोग अंधे थे, कुछ लोग बहरे थे, कुछ चल नहीं सकते थे, लंगड़े थे, और कुछ बोल नहीं सकते थे। ऐसे लोग उनके पास आने लगे। दे थॉट दैट द handicapped people would get well if Jesus blessed them. उन्हें इतना विश्वास था, उन्हें बहुत विश्वास था। किसके ऊपर? जीसस क्राइस्ट के ऊपर उन्हें इतना विश्वास था कि यदि जीसस क्राइस्ट उन्हें क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। यदि जीसस क्राइस्ट उन्हें आशीर्वाद देंगे तो वे लोग जो अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे हैं वे सब ठीक हो जाएंगे। तो इतना विश्वास था लोगों को किसके ऊपर? जीसस क्राइस्ट के ऊपर। ये देखिए, ये जीसस क्राइस्ट हैं। कौन है ये? ये जीसस क्राइस्ट हैं, आप देख रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट हैं। ये ऊपर पहाड़ी पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर ये भीड़ दिख रही है, ठीक। बहुत सारे लोग हैं जो जीसस के ऊपर विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के बल पर वे जीसस क्राइस्ट के वहाँ पर आए। देयर वॉज अ मिरेकल। वहाँ एक चमत्कार हुआ। देयर वॉज अ मिरेकल। वहाँ एक चमत्कार हुआ। द डम मैन बिगैन टू टॉक, है ना। जो गूंगा व्यक्ति था वह बात करने लगा। द लेम मैन बिगैन टू वॉक। और जो लंगड़ा व्यक्ति था वह चलने लगा। एंड द ब्लाइंड मैन बिगैन टू सी। और जो अंधा व्यक्ति था वह देखने लगा। जीसस विद देयर ओन आईज, है ना। वह जीसस को अपनी आंखों से अब देख सकता था, ठीक, क्योंकि उसे अब सब कुछ दिखाई देने लगा था। द डीफ मैन कुड हियर क्लियरली। और क्लियरली जो बहरा व्यक्ति था, जो लोग बहरे थे उन्हें सुनाई देने लगा। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वंडर्ड अलाउड। वहाँ पर उपस्थित लोगों को, कहाँ पर? जीसस क्राइस्ट के पास जितने लोग उपस्थित थे उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत ही आश्चर्य से देखा, है ना, आश्चर्य से देखा यह क्या हो गया, यह कितना अच्छा हुआ। जो अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े वे सभी ठीक हो गए।
They sang, sorry, they crowd, the crowd sang and danced merely. अब वहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी यह सब देख करके वह खुशी होकर नाचने गाने लगे, खूब खुश होकर के नाचने गाने लगे। They sang song in praise of God, और वह गाना गाने लगे। वे खुशी के कारण उनके लिए गीत गाने लगे। They danced all night. वे लोग जो हैं इतना खुश थे, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जो जीसस क्राइस्ट के पास जो भीड़ खड़ी हुई थी वहाँ पर उपस्थित सभी लोग इतना खुश हुए, है ना, यह सब देख करके कि यह कितना अच्छा, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। तो उनकी इस खुशी में, उनकी इस प्रशंसा में उन्होंने वे सारी रात वहाँ पर डांस करते रहे। दे डांस्ड ऑल नाइट, वे डांस करने लगे। दे स्टेड देयर फॉर 3 days, और वे लोगों की भीड़ जो है वहाँ 3 दिनों तक रुकी। 3 दिन तक वे लोग जो हैं वहाँ पर रुके। कहाँ? जहाँ पर जीसस क्राइस्ट थे। दे वेयर हंग्री येट दे वर ग्लैड जीसस दे वर हंग्री येट दे वर ग्लैड। अब वहाँ पर जो लोग आए हुए थे वे अब क्या 3 दिनों से वहाँ पर ठहरे हुए थे, तो उन्हें अब बहुत भूख लगी हुई थी, वे बहुत भूखे थे। वे लोग बहुत भूखे थे। क्या? दे वर हंग्री येट दे वर ग्लैड। वहाँ पर उपस्थित लोग, जो लोगों की भीड़ थी, वे लोग भूखे तो थे लेकिन वे खुश भी थे, वे बहुत खुश भी थे। Jesus called his disciples and said, "Give them food." तब जीसस ने कहा अपने शिष्यों से, है ना, जीसस कॉल्ड हिज डिसिपल एंड सैड, जीसस ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, गिव दैम फूड, इन्हें भोजन दे दीजिए, इन्हें भोजन दे दीजिए। हिज डिसिपल्स सैड, तब उनके शिष्य ने कहा, डियर लॉर्ड, हाउ कैन वी गिव दैम फूड? हे प्रभु, हम इनको भोजन कैसे दें? हाउ कैन वी गिव दैम फूड, हम इन्हें भोजन कैसे दें? दे आर सो मैनी एंड वी हैव हार्डली एनी फूड। उन्होंने कहा, उनके शिष्य ने कहा कि हे प्रभु, ये लोग तो बहुत सारे हैं। दे आर सो मैनी, ये लोग बहुत सारे हैं। वी हैव हार्डली एनी फूड, और हमारे पास उतना खाना नहीं है, इतना भोजन नहीं है। दे आर सो मैनी एंड वी हैव हार्डली एनी लॉर्ड, है ना, जितने ये लोग हैं उसके बराबर हमारे पास खाना नहीं है। क्राइस्ट, तब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर? आप ये बताइए कि वहाँ कितने लोग हैं। डिसिपल्स, शिष्य कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर माय लॉर्ड। हे माय लॉर्ड, वहाँ पर हजार लोग हैं, है ना, कम से कम 1000 लोग हैं। क्राइस्ट, तब जीसस कहते हैं, हाउ मैनी लोव्स डू यू हैव? और तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? लोव्स मीन्स रोटियां, LOAVS, लोव्स। हाउ मैनी लोव्स डू यू हैव? और रोटियां कितनी हैं, कितनी रोटियां हैं आपके पास? डिसिपल्स, शिष्य, ओनली 7 loaves। तब शिष्य कहते हैं, हे माय लॉर्ड, सिर्फ 7 रोटियां हैं।
Christ, how many fish do you have? और मछलियाँ कितनी हैं? Disciple, only a few fish, है ना, सिर्फ एक मछली है. Christ, bring the 7 loaves and a few fish here. तब वो बोलते हैं कि आप मेरे पास वह 7 रोटियां और मछली लेकर आइए. तब his disciples brought the loaves and the fish that they had with them. तब उनके शिष्य जो हैं उनको वह 7 रोटियां और एक मछली दे देते हैं. Then they put that little food before Jesus Christ. Then they put the little food before Jesus Christ. है ना. अब जीसस क्राइस्ट को वे लोग वह जो थोड़ा सा खाना था, मतलब 7 रोटियां और एक जो मछली थी, वह जीसस क्राइस्ट को दे दी. Jesus looked up in the sky and said, "Thank you, Father, for the food you have sent for these people." तब जीसस क्राइस्ट जो हैं आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, हे भगवान, आपका धन्यवाद इस भोजन के लिए, आपका धन्यवाद, आपने यह हमें भोजन दिया उन लोगों के लिए जो लोग भूखे हैं. हैव सेंट फॉर दीज पीपल्स, उन लोगों के लिए इस भोजन को देने के लिए आपको धन्यवाद. He then said to his disciples, फिर वह अपने शिष्यों से कहते हैं, distribute these loaves and fish among these peoples. तब फिर जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि लो, इन रोटियां और इस मछली को लोगों में बांट दो. Thus 4,000 people ate the bread and fish. They were satisfied and their bellies were full. तब उस मछली और उन रोटियों को, वे 7 रोटी और मछलियों को उन 4,000 लोगों ने खाया. 4,000 people, 4,000 लोगों ने खाया. एट द ब्रेड एंड फिश, है ना. तो उन 4,000 लोगों ने, 4,000 लोगों ने वह मछली और रोटी खाई. दे वर सेटिस्फाइड एंड देयर विलाइज वर द फुल. वे लोग उस खाना को खा करके संतुष्ट हो गए और उनका पेट भर गया. ऑल द पीपल शाउटेड विथ जॉय. ऑल द पीपल शाउटेड विथ जॉय. अब वे खुशी से और धूम मचाने लगे, है ना, वह चिल्लाने लगे जोर जोर से, विक्टोरी टू जीसस, विक्टोरी टू क्राइस्ट. जीसस की जय हो, जीसस की जय हो. ही फॉरगिव्स हिज फोज, ही इज सन ऑफ गॉड. तो क्या लोगों ने चिल्लाया, जोर जोर से चिल्ला करके क्या बोले, जीसस की जय हो, जीसस की जय हो. ही फॉरगिव्स हिज फोज, ही इज सन ऑफ गॉड. ये ईश्वर के कौन है, ये भगवान के पुत्र हैं, वे भगवान के पुत्र हैं, बेटे हैं, जो वे सभी को माफ़ कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने यह स्टोरी सुनी जीसस क्राइस्ट की, जो कि बताया जाता है कि उनके पास मिरेकल पावर थी, चमत्कारिक शक्तियाँ थी, है ना. वे चमत्कार कर देते थे. उन्होंने उनके पास आए हुए लोग जो गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, लंगड़े थे,
वे सब ठीक हो गए। अंधे लोग अपनी आंखों से अब जीसस क्राइस्ट को देख सकते थे। इसी प्रकार से उनके पास खाना नहीं था, सिर्फ 7 रोटियां और 1 मछली थी। तब जीसस क्राइस्ट आसमान की ओर देखते हुए भगवान को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अपने शिष्य से कहकर उन 4000 लोगों में उन रोटियां और मछली को क्या करते हैं, बंटवाते हैं, और वे 4000 लोग उस रोटी और मछली को खाते हैं और वह उनका पेट भी भर जाता है। ठीक, तो यह एक चमत्कार ही है। Look at these words meaning. Now, prevalent means generally accepted. Clergyman, holy man of religion. Innocent means gentle people. Priest means gave moral advice. Legends means traditional stories. Miracles means wonderful events. Deaf means person who cannot hear. Dumb person who cannot speak. ठीक, lame person who cannot walk. Merely joyful, Philip's stomach. Foes means enemies, दुश्मन. Okay, now start the exercise. First exercise is MCQ. जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन. जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था जेरूसलम में, मेडिना में, दिल्ली में या मक्का में. तो जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में. तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स में आप ऐसे टिक लगा देंगे. सेकेंड, द पीपल रिगार्डेड जीसस क्राइस्ट एज, है ना, लोग जीसस क्राइस्ट को कहते थे, क्या कहते थे? द मैसेंजर ऑफ गॉड, द फादर, गॉड फॉर. क्या कहते थे? द मैसेंजर ऑफ गॉड. वहाँ पर उपस्थित लोग जो थे वह जीसस क्राइस्ट को क्या कहते थे? कि यह भगवान का संदेशा भेजने वाला उनका पुत्र है. Third, a crowd of people came to Jesus with deaf and dumb, blind people, lame people, या all of these, है ना. वहाँ पर जीसस क्राइस्ट के पास जो लोगों की भीड़ आई थी उसमें कौन कौन से लोग थे? ऑल ऑफ एबव, है ना, सभी लोग थे. अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, ये सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे. इसीलिए लास्ट में होगा आपका डी नंबर आंसर, ऑल ऑफ देम. Next exercise is true and false against the each statement. Now first, some of the people hated Jesus Christ. कुछ लोग जो हैं वह जीसस क्राइस्ट से नफरत करते थे. यस, तो आएगा ट्रू. सेकेंड, द क्लैरिजमैन वर गुड फॉर सोसाइटी, है ना. जो क्लैरिजमैन थे, जो पादरियाँ थे, वे सोसाइटी के लिए अच्छे थे? नहीं, तो आएगा फॉल्स. पीपल लिसन टू जीसस क्राइस्ट पेशेंसली. जीसस क्राइस्ट की बात लोग ध्यान से सुनते थे. ट्रू, है ना. पेशेंस मतलब धैर्य पूर्वक. उनमें ये नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनना पसंद, ऐसे नहीं. वहाँ पर जो लोग थे उनकी बात जो है बहुत ध्यान से सुनते थे, धैर्य पूर्वक सुनते थे. नंबर 4, मोस्ट ऑफ द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड जीसस. ज़्यादातर लोग जो थे वहाँ पर, लोग जो थे वह जीसस क्राइस्ट की रिस्पेक्ट करते थे और उनसे प्यार करते थे. यस, सो ट्रू. नाउ फिफ्थ, जीसस हैड अ मिरेकलस पावर. जीसस के पास मिरेकलस पावर थी. यस, मीन्स चमत्कारिक शक्तियाँ. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks these some options. Okay, now climbed, blessed, set, miracle, sang,
hungry. First is there was a miracle, है ना, वहाँ चमत्कार हुआ था. क्या हुआ था? वहाँ पर चमत्कार हुआ था. फर्स्ट में there was a miracle. Second, the crowd sang and danced merrily. है ना, जो भीड़ वहाँ पर उपस्थित थी वह नाचने गाने लगी. नंबर थर्ड, they were hungry yet they were glad. वे लोग भूखे थे पर खुश थे. Number four, he climbed a hill and sat on it. वह पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ पर बैठ गए, सेट हो गए हमेशा के लिए. नंबर फोर, जीसस ब्लेस्ड दैम. है ना, जीसस जो हैं जीसस ने उन्हें आशीर्वाद दिया. क्या किया? जीसस ने उन्हें आशीर्वाद दिया. नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गिवन एज अ हिंट. यहाँ आपको जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इसको वन वर्ड में आंसर देना है. वन हु कैन नॉट हियर, जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें क्या कहते हैं? DEAF, डीफ. सेकेंड में है वन हु हैज़ नॉट ईटन फूड, जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता है, वे कैसे होते हैं? हंग्री. HUNGRY, हंग्री. नंबर थर्ड, वन हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड. BLIND, ब्लाइंड. नंबर फोर, वन हु हैज़ नो लेग्स टू वॉक, ऐसे लोग जिनके पास पैर नहीं है और वे चल नहीं सकते, लैम. LAME, लैम. नंबर फिफ्थ, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, DUMP, डम. ओके. एक्सरसाइज है आपका 6. यू हैव रीड अबाउट स्टेटमेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. है ना, क्या यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको उसका सेंटेंस क्या है? नेगेटिव बनाना है. इन स्टेटमेंट नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक, और क्वेश्चन जो दिए हैं इनका आंसर देना है. ओके. नाउ फर्स्ट इन सेंटेंसेस को क्या करना? चेंज करना है. नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज रिक्वायर्ड इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे ये ब्रैकेट्स है, यहाँ ब्रैकेट्स में रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट, आंसर, नेगेटिव, क्वेश्चंस, इस तरह से आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव्स, इस तरह से आपको इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना है. नाउ फर्स्ट, डज ही कम लेट एवरी डे. तो इसे हमें स्टेटमेंट में बनाना है. ही केम लेट एवरी डे, है ना, वह डेली लेट आता है. डू यू लाइक टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पसंद है? यहाँ पर क्वेश्चन है तो हमने आंसर दिया यस आई लाइक टू प्ले, हाँ मुझे खेलना पसंद है. नंबर 3, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास. तो यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट ग्रास. ऑल एनिमल्स डू नॉट ईट ग्रास, सभी जानवर घास नहीं खाते. नंबर 4,
यू गो टू स्कूल एट 9:30 AM, तुम 9:30 पर स्कूल जाते हो। तो इसका सेंटेंस आपको बनाना है क्वेश्चन में, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। नंबर 5, डिड ही लर्न हिज लेसन, क्या उसने उस लेसन को पढ़ा। ही लर्नड हिज लेसन, उसने उस लेसन को पढ़ा। नंबर 6, ही इज एन ऑनेस्ट क्लर्क, तो इसका नेगेटिव सेंस होगा ही इज नॉट एन ऑनेस्ट क्लर्क। ओके। नंबर 7, आई पास्ड क्लास सेकेंड लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर जो क्लास सेकेंड पास किया था। डिड यू पास क्लास सेकेंड लास्ट ईयर, क्या तुमने लास्ट ईयर क्लास सेकेंड पास किया था। नंबर 8, माई फ्रेंड हेल्प्ड यू, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प यू, है ना, मेरे फ्रेंड ने हेल्प नहीं किया। नंबर 9, डज ही राइट स्टोरीज, क्या उसने स्टोरीज लिखी। he राइट स्टोरीज, ही राइट्स स्टोरीज, उसने स्टोरी लिखी, वह स्टोरी लिखा। ठीक है। नंबर 10, दे गो टू स्कूल ऑन फुट, दे गो टू स्कूल ऑन फुट, वे स्कूल जाते, सॉरी फुट, दे गो टू स्कूल ऑन फुट, वे अपने पैरों से, है ना, वह चल करके स्कूल जाते हैं फुट। डू दे गो टू स्कूल ऑन फुट, क्या वो अपने पैरों से चल करके स्कूल जाते हैं। सो आपको इस तरह से ये सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है आपका मैच करना है। सम क्वेश्चंस आर गिवन अंडर ए विद देयर आंसर अंडर बी बट द आंसर आर नॉट इन ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉलम ए कॉलम बी है ना, इसी के अकॉर्डिंग जो आपने सॉरी क्वेश्चन ए में कॉलम ए में क्वेश्चन दिया हुआ है एंड कॉलम बी में आंसर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हमें मैच करना है। ओके। व्हाट इज़ योर नेम, आंसर है माई नेम इज़ वत्सल। हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ठीक। नंबर 3 में देखेंगे हम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हो। आई रीड इन क्लास 3, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। आई एम 8 years ओल्ड, मैं 8 साल का हूँ। वॉट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर है। नंबर 6, वॉट इज़ द टाइम पीपल, सॉरी व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। इट्स 9:15, उसने बोला कि क्या टाइम हो गया है। क्या आप मुझे टाइम बताएंगे ना कि क्या टाइम हो गया, तो आंसर है इट इज़ 9:15। ठीक। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। 7 नंबर पर है वेयर डू यू, आई लिव इन मेरठ, मैं मेरठ में रहता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पर पढ़ते हो, कहाँ अपने स्टडी करते हो। आई स्टडी इन SD पब्लिक स्कूल। ओके। इस तरह से नंबरिंग की हुई है, आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। यस, स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर 8। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम चैप्टर 8 की कुछ वर्ड्स मीनिंग हिंदी में देखेंगे। JEW, जियो मीन्स यहूदी। प्रिवलेंट, PREVALENT, प्रिवलेंट मीन्स प्रचलित। CLERGYMAN, मैन। क्लैरिजमैन मीन्स पादरी।
Preached, Preached, preached means प्रचार. Handicapped means विकलांग, Handicaped, capped, handicapped, handicapped means विकलांग. Miracle, 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 miracle means चमत्कार. Praise, praise, praise means प्रशंसा. Disciples, disciples, disciples means शिष्य या चेला. Loaves, loaves means Loaves, loaves means रोटियाँ. Legends, Legends, legends means दंत कथाएं पुरानी जो कथा होती है, कहानियाँ. Merely, Merrily, merely means खुशी से. Villies, Vellies, Villies means पेट. Victory, victory, victory means जय. Innocent, Innocent, innocent means होता है मासूम. Okay, now question answers. Question number 1 is, what do you know about the parents of Jesus Christ? क्या आप जीसस क्राइस्ट के पेरेंट्स को जानते हैं? Answer is, Jesus Christ's mother was Maryam and his father was Joseph. जीसस क्राइस्ट के मदर का नाम, माँ का नाम मरियम था और उनके फादर का नाम जोसेफ था. Question number 2, what did Jesus Christ not like in the society? जीसस क्राइस्ट सोसाइटी में जो फैलाव था उसे क्यों पसंद नहीं करते थे? आंसर, जीसस क्राइस्ट डिड नॉट लाइक ब्लाइंड फेथ इन द सोसाइटी. है ना, जीसस क्राइस्ट जो है समाज में जो फैला हुआ था उसे क्यों पसंद नहीं करते थे? क्या पसंद नहीं करते थे? ब्लाइंड फेथ मीन्स अंधविश्वास. जीसस क्राइस्ट डिड नॉट लाइक ब्लाइंड फेथ इन द सोसाइटी. समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था वह उसे पसंद नहीं करते थे. हु केम टू जीसस वन डे? एक दिन जीसस के पास कौन आया? आंसर, वन डे अ क्राउड ऑफ पीपल केम टू हिम. एक दिन जीसस के पास लोगों की भीड़ आई. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मिरेकल टुक प्लेस? है ना, उस जगह पर क्या चमत्कार हुआ? आंसर, द ग्रेट मिरेकल दैट टुक प्लेस वाज दैट द डम्ब बिगेन टू टॉक, द ब्लाइंड बिगेन टू सी, द डीफ बिगेन टू हियर, द लैम बिगेन टू वॉक. वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ, इतना अच्छा महान चमत्कार हुआ उस जगह पर कि जो लोग बोल नहीं सकते थे, जो गूंगे थे वह बोलने लगे, जो देख नहीं सकते थे, द ब्लाइंड बिगेन टू सी, जो देख नहीं सकते थे वे अपनी आँखों से देखने लगे, द डीफ बिगेन टू हियर, और जो लोग सुन नहीं सकते थे, जो बहरे लोग थे, वे अपने कानों से सुनने लगे, एंड द लेम बिगेन टू वॉक, और जो लोग चल नहीं सकते थे, लंगड़े थे, वे अपने पैरों से चलने लगे. ओके, now question number 5, how much food was there and how many people ate it? वहाँ कितना भोजन था और कितने लोगों ने खाया? कितना खाना वहाँ पर कितना था जीसस के पास, और वहाँ पर उपस्थित कितने लोगों ने खाया? Answer, there were only 7 loaves and a few fish and 4,000 people ate this food. It was a miracle. वहाँ पर जो खाना था वह सिर्फ 7 रोटियाँ थी, 7 रोटियाँ थी और एक मछली थी, और उस एक मछली और 7 रोटियों को 4,000 लोगों ने खाया. यह एक चमत्कार था. चमत्कार था ना. क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 sentences on Jesus Christ from your memory. जीसस क्राइस्ट के बारे में 4 बातें बताइए. कुछ ऐसी पुरानी 4 बातें बताइए. Sorry, 5 sentences. Jesus Christ was born about 2000 years. जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है 2000 साल पहले हुआ था. सेकेंड, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी सन ऑफ गॉड. यह माना गया कि वह भगवान के पुत्र थे. एनी पर्सन हु बिलीव्स हिज टीचिंग इज अ क्रिसमस.
जो व्यक्ति एनी पर्सन हु बिलीव्स इन हिज टीचिंग अ क्रिसमस, है ना, जो भी व्यक्ति उन पर विश्वास रखता है, उन पर आस्था रखता है, तो वह क्रिश्चियन कहलाता है। जीसस हैड मिरेकलस पावर, जीसस के पास चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। ही प्रीच्ड दैट वी शुड लव ईच अदर, वे सभी लोगों से प्यार करते, उन्होंने उपदेश दिया, है ना, और वे सभी से प्यार भी करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि हमें सभी लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज completed, chapter 8. Okay, thank you everyone, have a nice day.